जो हम बार बार खुद से बोलते हैं वही हम बन जाते हैं, क्योंकि जो भी हम अपने आप से बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो हम खुद से बोलते हैं उसे ही हम अफर्मेशंस कहते हैं, और अफर्मेशन सबसे पावरफुल टूल है खुद को बदलने के लिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। अफर्मेशन से बेहतर इस पूरी दुनिया में और कुछ नहीं। ये अफर्मेशंस आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये वीडियो इस पूरे चैनल का अब तक का सबसे लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर हर सुबह 21 दिन तक आपने कर लिया तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे। आप ज़्यादा खुश होंगे, आपका माइंडसेट पूरी तरीके से बदल चुका होगा, आपके व्यवहार में और आपके एटीट्यूड में एक अलग ही चेंज आएगा। आपके अंदर की नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आप आज की तारीख नोट कर लें और 21 दिन बाद की तारीख नोट कर लें और फिर डिफरेंट देखिए कि इन 21 दिनों में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। बस मेरी कुछ शर्तें हैं आपसे, या तो आप मेरे साथ अफर्मेशंस को दोहरा भी सकते हैं या फिर सिर्फ सुनकर इमेजिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शांत मन से करें। और जो कुछ भी हम अपने आप से बोलने वाले हैं उसे इमेजिन करें, उसे फील करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर अफर्मेशंस में मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ, तो खुशी को फील करें, खुद को खुश होता हुआ देखें। और जब बार बार अपने आप से ये बोलोगे कि मैं खुश हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि आप खुश हो, और फिर कुछ ही दिनों के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा और ये एक्चुअल में मान लेगा कि आप खुश हो। अफर्मेशंस पर अब तक कई सारी रिसर्च हो चुकी है, अगर आप चाहें तो आप गूगल भी कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर ऑलरेडी कई सारे अफर्मेशंस पर वीडियो है, लेकिन उनमें से कुछ वीडियो पूरे इंग्लिश में है तो कुछ वीडियो पूरी हिंदी में है, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो जनरली हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन अफर्मेशंस को तैयार किया है। तो चलिए अफर्मेशन को शुरू करते हैं। लेकिन अफर्मेशन शुरू करने से पहले आप 2-3 गहरी सांसें लीजिए। मेरे भीतर जा रही हर सांस मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ा रही है, और बाहर जाती हुई हर सांस मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर ले जा रही है, जिससे मेरा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं उस ईश्वर का जिसने मुझे आज का दिन दिया, जिसकी वजह से मैं सांस ले पा रहा हूं। मैं ग्रेटफुल हूं कि मुझे आंखें मिली, जिससे मैं इतनी सुंदर दुनिया को देख सकता हूं, इतने सुंदर लोगों को, इतनी सुंदर प्रकृति को, इतनी सुंदर दुनिया को, इतने सुंदर यूनिवर्स को मैं देख सकता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उस ईश्वर का जिसने मुझे एबिलिटी दी कि मैं चल फिर सकता हूं। इस दुनिया में से कितने लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते, लेकिन भगवान ने मुझे एबिलिटी दी कि मैं चल फिर सकता हूं। मैं पूरे दिल से भगवान का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। मैं स्वागत करता हूं आज के इस दिन का, और आज के इस दिन को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिनों में से एक बनाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचता हूं। मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं जिससे मैं पूरे दिन एनर्जी से भरा रहूं। मेरे अंदर बहुत एनर्जी है और उस एनर्जी को मैं अच्छे कामों के लिए यूज करता हूं। मैं एक चैंपियन हूं। जाने या फिर अनजाने में किसी ने भी अगर मेरे साथ कुछ भी गलत किया हो तो मैं आज उन सबको माफ करता हूं। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं पूरे विश्वास के साथ करता हूं और पूरे दिल से करता हूं। एक बहुत ही मेहनती इंसान हूं। मुझे मेहनत करना पसंद है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। भगवान हमेशा मेरे साथ है। नमन करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। आज मैं कुछ अच्छा जरूर पढ़ूंगा, कुछ अच्छा देखूंगा और कुछ अच्छा सुनूंगा, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो सब कुछ करूंगा जो मुझे करना पड़ेगा। मेरा मन पूरी तरह से शांत है।
मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। मुझे अपनी ज़िंदगी से और खुद से बहुत प्यार है। मुझे बहुत प्यार है उस इंसान से जिसे मैं डेली आईने में देखता हूँ। मैं अंदर से बहुत मोटिवेट फील कर रहा हूँ। मैं आज कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो मैंने आज तक नहीं किया। मैं विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही शांति से काम लेता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना तो गुस्सा करता हूँ और ना ही टेंशन लेता हूँ। मैं एक मस्त और हंसता खेलता हुआ इंसान हूँ। मैं सब लोगों के साथ में खुशी से रहता हूँ। मेरे चेहरे पर हर वक्त एक प्यारी सी स्माइल होती है और मेरे चेहरे की चमक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। मैं बहुत अमीर बनने जा रहा हूँ। मैं प्यार और खुशियाँ बांटता हूँ। मैं अपनी हर गलतियों से सीख रहा हूँ। मेरा हर दिन एक तोहफा है जो मुझे अपने सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। मैं एक अट्रैक्टिव इंसान हूँ और बहुत ही ईमानदार हूँ। मैं एक चुंबक की तरह हूँ जो सिर्फ अच्छी चीज़ों को आकर्षित करता है। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो सही है और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसमें ये यूनिवर्स मेरे साथ है। मैं इस पूरी दुनिया में यूनिक हूँ। चाहे हालात कैसे भी हो, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही होता है। मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं इस सोसाइटी में बहुत ही रेस्पेक्टेड इंसान हूँ और मैं हर इंसान की रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। बहुत ही जल्द मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। जो होना था वो हो गया। अब मेरा फोकस सिर्फ उस पर है जो होने वाला है और जो हो रहा है। मैं पूरी तरह से एक्टिव हूँ और अवेयर हूँ। मेरा जैसा इंसान इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। मैं एक ताकतवर और सर्वशक्तिमान हूँ। मैं फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। दोस्तों, ये थे कुछ अफर्मेशंस जो मैंने काफ़ी मेहनत से आप सबके लिए तैयार किए थे। दोस्तों, याद रखना कि ये 21 दिन का चैलेंज है। या तो आप खुद ही डेली अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करें या फिर इस वीडियो को देखकर भी आप अफर्मेशन सुन सकते हैं। मैं तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि से संपन्न हो। आपकी ज़िंदगी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से भर जाए। दोस्तों, आने वाले टाइम में हम इस चैनल पर और भी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी में थोड़ा गुरूर भी किया करो खुद पर, क्योंकि तुम उस ईश्वर की पसंद हो जिसे हर कोई पसंद नहीं आता। शिकायत करने से बेहतर है खामोश रहना। जब सामने वालों को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत किस बात की। हमेशा यह सोचकर खुश रहना कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है और जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन होगा। प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। आसान है कहना जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन यकीन मानो जिस पर बीतती है वही जानता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का अच्छा होता है। चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। लोग रिश्तों को बेवकूफ़ी समझकर अपनी होशियारी में निकल जाते हैं, फिर एक दिन सारी होशियारी रखी रह जाती है। उन्होंने पूछा कि तोहफे में क्या चाहिए। हमने कहा वो मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। कांटों पर भी दोष कैसे डालें, पैर तो हमने रखा, वो अपनी जगह पर थे। हम किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं। गीता में कहा गया है, जब परिवार के सदस्य दुश्मन लगने लगे
और पराये अपने लगने लगे तो समझ लेना विनाश का समय निकट है। टूटी हुई चीज हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। जीवन में दो ही सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई साथ नहीं छोड़ती। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अकेले होना और अकेले रोना बहुत मजबूत बना देता है इंसान को। इंसान वक्त उसे देता है जिसे वो देना चाहता है, बाकी सब तो बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। नफरत नहीं है किसी से, लेकिन जिस तरह लोग आजकल अचानक से बदल जाते हैं, इसलिए लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैं किसी को इंपॉर्टेंस दूं और वो अपनी औकात ना दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच यह भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच यह भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुला कर ना जाते। बहुत जरूरी तो नहीं हूं मैं, पर एक दिन मेरी कमी महसूस होगी तुम्हें। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंस के कहा, और कौन है तेरे साथ? छोड़ दिया मैंने भी किसी को परेशान करना, जिसकी खुद मर्जी ना हो बात करने की, उससे क्या जबरदस्ती करना। घमंड किस बात का है साहब? ऊपर से लेमिनेशन हटा दो तो अंदर से सब इतने ही खूबसूरत है। कभी सोचा है भाग रहे हो जिसके पीछे, अगर मिल गया तो क्या करोगे? तुम जिसे सुकून कहते हो उससे सुकून न मिले तो क्या करोगे? कौन हूं मैं? कभी लगता है शोर हूं मैं, कभी लगता है मौन हूं मैं। ये समझ नहीं आ रहा आखिर कौन हूं मैं। कुछ खास नहीं मेरे पास देने के लिए तुम्हें, लेकिन ये वादा जरूर है, हमेशा तुम्हारे सुख दुख के भागीदार हम भी रहेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। झूठी हमदर्दी कभी नहीं दी हमने किसी को, जिसके लिए भी कुछ करते हैं दिल से करते हैं। परखने वाले बहुत मिले मुझे, काश कोई समझने वाला होता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई एक ये भी है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। जिद्दी हूं, गुस्से वाला हूं, बदतमीज हूं, बेपरवाह हूं, लेकिन मैंने कभी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। कुछ तो चाहत रही होगी बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। जिसको दूर जाना होता है उसको दूर जाने दिया करो। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान। मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो पुजारी आपसे क्यों मांगे दान। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। सब कुछ महंगा हो गया, मगर माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। मुझे अच्छे बुरे की कोई परख नहीं है, जो कोई हंस के बुला लेता है अपना लगता है। एक अच्छा इंसान किसी रिश्तों में कई मौके देता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि सामने वाला इंसान नहीं सुधर सकता, तो वो अपने मन से उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दुनिया में हर लड़का एक जैसा नहीं होता है। कुछ लड़कों की जिंदगी में एक ही लड़की सब कुछ होती है। मेरी कहानी ऐसा है कि कहने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन सहने की हिम्मत इतनी है कि बिना आवाज किए रो लेता हूं। अजीब तरह से गुजर रही है मेरी जिंदगी। सोचा कुछ, चाहा कुछ, हुआ कुछ, मिला कुछ। अपनी ही जिंदगी से नफरत होने लगती है जब कोई हमें अपना बनाकर भी परायों जैसा सुलूक करता है। जब एक लड़का किसी लड़की के लिए रोने लग जाए तो समझ जाना अपनी मां के बाद सबसे ज्यादा प्यार
वो उसी को करता है। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का ये सफर श्राद्ध की खीर पर खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान दोनों में से किसी को नहीं खा पाता। यही जिंदगी की सच्चाई है। एक साथ 4 कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया कि एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। अफवाहें सुनकर किसी को बदनाम मत करना। अगर उसे समझना है तो उससे मिलकर बात करना। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं? दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। इंसान वहां जिद करता है जहां उसका मन होता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। मृत शरीर को छूने पर मनुष्य स्नान करता है, परंतु वही मूर्ख मनुष्य पशुओं का मृत शरीर भोजन के रूप में कैसे स्वीकार कर लेता है। लाखों जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो, कभी मत देखो मंजिल अभी कितना दूर है। माना कि तेरी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कदर उनसे पूछो जिनको पलटकर कभी देखा नहीं मैंने। खुद अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। दूर ही सही तुम खुश रहा करो, जिससे मन हुआ करे उससे बात किया करो। हमारा क्या है, हम तो कल भी अकेले थे और आज भी है। कितना मुश्किल लगता है ना, दिन भर के कामों के बाद तन्हा बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके किसी की बातों को याद करना और फिर रो देना। औरत अगर समझदार ना हो तो घर टूटता है। औरत के पास अगर आदमी ना हो तो औरत टूटती है, और दोनों समझदार ना हो तो बच्चे का भविष्य बिखरता है। लोग क्या कहेंगे? पहला दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। जो अच्छा होगा, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो, हमेशा वही करो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, लेकिन घर की परेशानियां उसकी आत्मा को निचोड़ देती हैं। जब आपके अध्याय में कोई नया मोड़ आने वाला होगा तो उससे पहले नियति आपको एक ऐसी परिस्थिति में डालेगी जहां आपको जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगने लगेगी। जीवन की कुछ पीड़ाएं कभी बताई नहीं जाती,